Here our next topic is sources of business finance। तो sources of business finance क्या है, आपको पता ही है कि 3 टाइप्स के आपके पास सोर्सेज हैं। आपके पास फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस, आपको ये पर्टिकुलर सोर्सेज हैं आपके पास दैट आर इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स या फिर रिटेन्ड प्रॉफिट्स या फिर स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए तो। फिर अगर आपको मीडियम टर्म फाइनेंस चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स या फिर कमर्शियल बैंक से आप हेल्प ले सकते हैं। फिर अगर आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंस की ज़रूरत है तो आप क्या कर सकते हैं, कमर्शियल बैंक से आप ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं, कैश क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन्स या फिर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल एंड ऑल दैट, ये सब आप करा सकते हैं। साथ में ट्रेड क्रेडिट या फिर इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, ICDs जिन्हें कहा जाता है, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके बिजनेस के अलग अलग सोर्सेज हैं जिसकी वजह से आपको पैसा वगैरह प्रोवाइड अच्छे से हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डिफरेंट फाइनेंशियल सोर्सेज आर अवेलेबल टू मीट द 3 काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। क्या आपकी जितनी भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है 3 टाइप्स की, उनको पूरा करने के लिए हमारे पास बहुत अलग अलग टाइप के फाइनेंशियल सोर्सेज हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास प्रेफरेंस शेयर है, डिबेंचर्स हैं या फिर इक्विटी शेयर्स हैं, हमारे पास ICDs हैं, ये सब चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सकते हैं। अब आगे क्या है, द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स ऑफ द फ्रॉम द ओनरशिप पॉइंट्स ऑफ व्यू। देखो, हमारे पास जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है इसको हम एक अलग तरीके से भी कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे को 2 तरह से फंड्स की ज़रूरत है, या तो क्या कर सकते हैं, ऑनर्स फंड या फिर बोरोड फंड। अब ये ऑनर्स फंड और ये बोरोड फंड क्या होते हैं, तो ये सब इसके बारे में हम बता देते हैं। तो ऑनर फंड है, ये क्या होता है, द कैपिटल ऑफ द ऑनर्स ऑफ द बिजनेस कम्स अंडर दिस कैटेगरी। ठीक है, जो भी बिज़नेस के जो ऑनर्स हैं उनके पास जितना भी पैसा है वो इस कैटेगरी में आ जाता है। तो यहाँ पर जो है इसके 3 रिसोर्सेज बनाए जाते हैं, ये 3 रिसोर्सेज से आता है। इट इज़ गेट फ्रॉम 3 रिसोर्सेज। कौन कौन से 3 रिसोर्सेज हैं, जैसे आपका इक्विटी शेयर्स है, आपका प्रेफरेंस शेयर्स है, और फ्लोइंग बैक या फिर आप प्रॉफिट्स जो आप बिज़नेस में वापस डाल देते हैं वो यहाँ पर आते हैं। आफ्टर दैट द बोरोड फंड्स क्या है, वो पैसा जो कि आप मार्केट से लेते हैं। मार्केट मीन्स आप बैंक से उधार ले रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप पैसा उधार ले रहे हैं, या फिर जो जनरल पब्लिक है आप उनसे पैसा उधार ले रहे हैं, तो ये सब क्या होगा, बोरोड फंड्स होंगे। तो एक्सक्लूडिंग द सोर्सेज ऑफ ऑन फंड, यानी कि ऑनर के जो फंड हैं उनके अलावा जितने भी आपके पास रिसोर्सेज बच जाते हैं वो सारे बोरोड फंड्स कहलाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओनर्स फंड्स एंड बोरोइंग्स फंड्स। तो ऑनर फंड और बोरोइंग फंड में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो देख लेते हैं। मीनिंग क्या है भी, ऑनर्स फंड का मीनिंग क्या है, वो फंड जो कि बिजनेस के जो ऑनर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये जो बोरोड फंड है इसका क्या मतलब है, वो पैसा जो कि हम एज अ फॉर्म ऑफ लोन बाहर से उठाते हैं। ठीक है, टाइप्स क्या हैं, यहाँ पर क्या क्या टाइप्स होते हैं ऑनर्स फंड के, जब भी रिटेन्ड अर्निंग्स हो गई, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, ADRs, GDRs या IDRs, ये सब जनरल डिपॉजिट, ये सब चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पर। और यहीं पर अगर बोरोड फंड्स हम देखते हैं तो डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कमर्शियल बैंक से या फिर इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स हैं जिन्हें ICDs कहा जा रहा है, ट्रेड क्रेडिट है या फिर पब्लिक डिपॉजिट्स है, ये सब चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। अगर थर्ड पॉइंट इज रिक्वायरमेंट ऑफ सिक्योरिटी के तौर पर हमें ऑनर्स फंड में किसी की सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये पैसा तो हमारा ही है ना। लेकिन बोरोड फंड में यहाँ पर सिक्योरिटी आपको देनी पड़ेगी क्योंकि अगर आप बाहर से लोन लेते हैं तो आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करवानी ही पड़ती है। कंसिडरेशन की अगर हम बात करते हैं तो ऑन दिस फंड द ऑनर गेट अ प्रॉफिट इन वे ऑफ कंसिडरेशन। ऑनर्स फंड, क्योंकि ऑनर का बिजनेस है, ऑनर ही सब कुछ संभाल रहे हैं यहाँ पर, तो ऑनर को जो भी इसके बदले क्या मिलेगा, जो यहाँ से बिजनेस से जो भी प्रॉफिट आएगा वो ऑनर के पास होएगा। लेकिन बोरोड फंड के केस में क्या होगा, ऑन दिस फंड द लेंडर्स गेट इंटरेस्ट बाय वे ऑफ कंसिडरेशन। ये पैसा अपना जो दे रहे हैं इसके बदले इनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, ऑनर को इंटरेस्ट नहीं मिलता, ऑनर को क्या मिलेगा, प्रॉफिट। लेकिन ये जो बोरोड फंड्स है जो कि लोन्स वगैरह आपको दे रहे हैं कमर्शियल बैंक से या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन है, वो सब आपसे इंटरेस्ट लेंगे इसके बदले, जो भी पैसा आप उनसे लेते हैं। रिस्क ऑफ रिफंड, यहाँ पर क्या है, ऑनर्स फंड में देयर इज़ अ रिस्क इन द रिफंड ऑफ द ऑनर्स फंड। क्योंकि जो ऑनर का पैसा है, जो भी आप जो 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए जो आप लगा रहे हैं, मान लीजिए अगर वो डूब जाते हैं तो आपको वापस थोड़ी मिलेंगे वो, क्योंकि आपका ही पैसा है, आपका पैसा डूब गया तो कोई और पर्सन इसमें क्या कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर बोरोड फंड की बात कीजिए तो देयर इज़ हार्डली एनी रिस्क इन द रिफंड ऑफ बोरोड फंड। तो जो बोरोड फंड्स होते हैं इसमें कोई रिस्क नहीं रहता है क्योंकि अगर आपने किसी से लोन लिया है, चाहे आपका बिजनेस चले चाहे आपका बिजनेस डूब जाए, लेकिन आपको वो पैसा तो उन्हें पे करना ही होगा। द 6th पॉइंट इज पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल
फॉर द बिजनेस। ये ऑनर फंड जो होते हैं ये परमानेंट सोर्स होते हैं क्योंकि आपका पैसा है भाई, ठीक है। तो जनरली इट्स रिफंड टेक्स प्लेस ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ बिजनेस। तो अगर आपको रिफंड चाहिए भी तो कब मिलेगा, अगर आप अपना बिजनेस वाइंड अप कर देते हैं, बिजनेस बंद कर देते हैं तब। लेकिन जो बोरोड फंड्स हैं ये क्या है, ये शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फंड्स होते हैं यहाँ पर। तो अगर पैसे की वैलिडिटी ख़त्म हो गई, मान लीजिए आपने 1 साल के लिए अगर पैसा बोरो किया था तो वो पैसा आपको उसके बाद रिफंड करना होगा, रीपेड करना होगा। कंट्रोल ओवर बिजनेस, अगर बिजनेस की हम बात करते हैं तो बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा कंट्रोल के बारे में। ऑनर्स फंड दिस प्रोवाइड दिस फंड हैव अ कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, कि ऑनर का जो कंट्रोल रहेगा वो पूरे बिजनेस पर रहता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ हम बात करते हैं बोरोड फंड्स की, तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा दिया है आपको, तो कोई भी कंट्रोल आपके बिज़नेस के मैनेजमेंट पर नहीं होगा। ये था आपका पर्टिकुलर टॉपिक आज के लिए, और बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी फ्रीली। ओके स्टूडेंट्स।